नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, कभी-कभी मन में यह विचार आता है कि मेष से लेकर के मीन तक की जो 12 राशियाँ हैं, इन राशियों में से कौन-सी ऐसी राशि हो सकती है जो अत्यंत कष्टकारक होगी या अत्यंत दुःख को देने वाली होगी या अत्यंत संघर्ष होगा। मतलब किसी जातक के जन्म के समय में वो राशि आ जाए या वह लग्न में आ जाए या नवमांश में वो राशि हो जाए, तो उसका जीवन अत्यंत कष्टप्रद होगा, अत्यंत धीरे-धीरे उसकी उन्नति होगी, धीरे-धीरे उसकी तरक्की होगी, जीवन में अत्यंत संघर्ष बना रहेगा। किसी भी काम को करने जाएगा तो वह उसमें सफलता बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होगी, अत्यंत संघर्ष भरा उसका जीवन रहेगा, हमेशा उतार-चढ़ाव उसके जीवन में आते रहेंगे। तो कौन-सी ऐसी राशि है? तो जब हम आचार्य वराहमिहिर के ग्रंथ बृहज्जातक का अध्ययन करते हैं तो उसमें उसका जवाब प्राप्त होता है। आचार्य वराहमिहिर ने कहा है कि न कुंभ लग्नम शुभमाह सत्यः न भाग भेदाद्यवना वदन्ति। आचार्य कहते हैं कि न कुंभ लग्नम शुभमाह, मतलब बृहज्जातक में आचार्य वराहमिहिर ने सत्याचार्य की वाणी को उद्धृत करते हुए कहा है कि कुंभ लग्न जो है वो अत्यंत अशुभ माना जाता है और इसके भाग भेद से, मतलब नवमांश में भी यदि कुंभ का नवमांश आ जा रहा है अथवा द्वादशांश कुंडली में भी यदि कुंभ का यदि द्वादशांश आ जा रहा है तो अन्य आचार्यों के मत में वो भी अत्यंत कष्टकारक माना जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखों से घिरा रहता है, शोक से घिरा रहता है, हमेशा अनेक प्रकार की व्याधियां उसे प्रभावित करती रहती हैं, कैरियर को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के और स्वयं के जीवन को लेकर के भी बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। तो मेष से लेकर के मीन तक के अंतर्गत यदि हम देखें तो दो राशियां मुख्य रूप से प्राप्त होती हैं, जो होती हैं शनि की राशियां, मकर और कुंभ। इसमें से मकर राशि को तो थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है। मकर राशि उतनी कष्टकारी अथवा उतनी दुख को प्रदान करने वाली नहीं होती है, लेकिन जो हमारी कुंभ राशि है, जिसका आचार्यों ने गणना भी की हुई है और कहा भी है कि ऐसे में जन्म लेने पर, मतलब कुंभ लग्न में अथवा कुंभ राशि में जन्म होने पर, मतलब चंद्र कुंडली में आपका चंद्रमा जो है कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जन्म कुंडली में कुंभ राशि में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है अथवा आपका जो लग्न है उसमें कुंभ का संख्या लिखी हुई है, कुंभ लग्न यदि हो रहा है तो निश्चित रूप से आप मानिए आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आने वाले हैं, बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमेशा संघर्ष आपके जीवन में बना रहेगा, पैसों को लेकर के, परिवार को लेकर के, कैरियर को लेकर के, मतलब जीवन से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उन सभी में अत्यंत संघर्ष रहेगा कुंभ लग्न वालों के लिए। तो आपका जन्म यदि कुंभ लग्न में अथवा कुंभ राशि में हुआ है अथवा कुंभ नवमांश में हुआ है तो भी निश्चित रूप से आप अपने जीवन को देखेंगे कि बहुत अव्यवस्थित आपका जीवन रहा है, अत्यंत संघर्ष करना पड़ा है आपके जीवन में। इसके अतिरिक्त जो दूसरी राशि आती है मकर, वो भी इसी के सदृश कही गई है, क्योंकि इसकी राशि का भी स्वामी होता है शनि, मकर राशि के स्वामी का भी मकर राशि का भी स्वामी होता है शनि और कुंभ राशि का भी स्वामी होता है शनि। और शनि को जो है दुख का कारक माना गया है। कहा गया है कि दुखम दिनेश आत्मजा दुख प्रदाता शनि। दुख को प्रदान करने वाला ग्रह कौन है? शनि होता है। न्याय को वह देता है, अत्यंत परिश्रम से चीज़ों को प्राप्त कराता है, अत्यंत संघर्ष के पश्चात चीज़ों को देता है, बहुत इसके लिए भागना दौड़ना पड़ता है। तो दुख का कारक जो होता है 9 ग्रहों में उसे कहा गया है शनि। तो दुख को प्रदान करने वाली दो ही राशियां हैं, मकर और कुंभ राशियां। अन्य राशियां बड़ी अच्छी मानी जाती है, उनमें से कुछ राशियां और अच्छी मानी जाती है, लेकिन जो अत्यंत दुख को प्रदान करने वाली राशि होती है मकर और कुंभ। यदि आपका जन्म मकर लग्न में, कुंभ लग्न में अथवा मकर राशि में अथवा कुंभ राशि में हुआ है तो निश्चित रूप से आपका जीवन सामान्य तो नहीं रहेगा, इस बात को आप स्वीकार कर लीजिएगा। आपके जीवन में अत्यंत कष्ट आने वाले हैं, विपत्तियाँ आने वाली हैं, परेशानियाँ आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में लगी रहेंगी, क्योंकि दुख का कारक कहा गया है शनि। तो इसका उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। कुंभ लग्न के विषय में एक बात और हम बता दें कि जो कुंभ जो राशि है, कुंभ का जो जब आप स्वरूप देखेंगे तो उसका जो स्वरूप होता है एक घड़ा का जैसा स्वरूप होता है। एक पुरुष है और वह अपने दाहिने कंधे पर घड़े को लिया हुआ है और वह घड़ा कैसा है? बिल्कुल खाली है। कुंभ राशि द्विपद राशि के अंतर्गत आती है। कुंभ राशि जलचर बिल्कुल नहीं है अथवा जलाश्रयी राशि बिल्कुल नहीं है। कुंभ राशि द्विपद राशि आती है। एक पुरुष अपने कंधे पर घड़ा लिया हुआ है और वह घड़ा खाली है, उसमें बिल्कुल जल नहीं है।
तो ठीक ऐसे ही व्यक्ति का जीवन भी होता है, जो कुंभ लग्न होता है या कुंभ राशि जिनकी होती है, तो उनका जीवन भी बिल्कुल खाली होता है, उसमें कोई भरापन नहीं रहता है, कोई खुशियाँ नहीं रहती, किसी प्रकार की समृद्धि नहीं रहती है। जीवन में हमेशा सूनापन बना रहेगा, किसी प्रकार की खुशहाली या किसी प्रकार का उत्सव, किसी प्रकार की खुशी बिल्कुल नहीं रहेगी। जिस प्रकार से घड़ा खाली रहेगा, बाहर से ऐसा व्यक्ति दिखने में आपको भले ही भरा पूरा प्रतीत हो सकता है, सर्वगुण संपन्न प्रतीत हो सकता है, ऐश्वर्य से प्रतीत हो सकता है देखने में, लेकिन उसके वास्तविक अंदर को जब हम देखेंगे तो बिल्कुल घड़े के जैसा रहेगा। जिस प्रकार से घड़ा बाहर से आपको फूला हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह खाली है, यह कुंभ राशि का स्वरूप बताया गया है आचार्यों ने। तो ठीक वैसे ही जातक का जीवन होता है। मकर राशि इसकी अपेक्षा थोड़ी सी ठीक मानी जाती है, वह भी खराब ही राशि है या खराब ही लग्न उसे कहेंगे, लेकिन उससे अत्यंत खराब जो होता है कुंभ लग्न। तो इसका उपाय करना चाहिए, इसकी शांति करानी चाहिए। यदि आपका भी कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है, मकर लग्न है अथवा मकर राशि है, तो निश्चित रूप से आपको शनि भगवान की उपासना करनी चाहिए अथवा भगवान हनुमान की आपको उपासना करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हनुमान जी का शनिवार के दिन विशेष रूप से दर्शन पूजन इत्यादि करने चाहिए। शनिवार के दिन आपको शनि भगवान का दर्शन करना चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो यदि आप ये सब उपाय करते हैं तो आपका जो राशि और लग्न से संबंधित जो दोष है वह निश्चित रूप से धीरे धीरे कम होने लगेगा। प्रारब्ध है वो तो भोगना ही है, उसको कोई नहीं काट सकता, लेकिन उपाय करने से चीज़ें आपकी दुष्कर नहीं होंगी, थोड़ी सी वह कम होने लगेंगी और शुभ फल की प्राप्ति आपको होने लगेगी। धीरे धीरे आपका भी जीवन, आपका भी व्यवहार परिवर्तित होने लगेगा, आपके पास भी लक्ष्मी, यश, कीर्ति, वैभव इत्यादि प्राप्त होने लगेंगे।